क्या आप भी किडनी स्टोन से परेशान हैं? सारी देसी दवाइयाँ, देसी नुस्खे ट्राई कर चुके हैं, फिर भी स्टोन बने हुए हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, किडनी को डैमेज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुराग गर्ग, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट रुड़की से। आज हम किडनी स्टोन के ऑपरेशन के बारे में ही बात करेंगे। किडनी स्टोन की जो सर्जरी होती है वो कई विधियों द्वारा की जाती है, लेकिन जो उसमें मोस्ट कॉमन होती है सर्जरी, उसको PCNL कहते हैं। PCNL का फुल फॉर्म होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। इसको एक आम भाषा में की होल सर्जरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंगल छोटे छेद के द्वारा किया जाता है। जो आप नॉर्मली सुनते हैं कि दूरबीन विधि द्वारा किसी का स्टोन के ऑपरेशन हुआ है, किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ है, वही PCNL होता है। अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ये कैसे डिफरेंट होता है? यूजली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है कि पेट में 3 से 4 छेद करके दूरबीन डाली जाती है, जबकि PCNL में 90% ऑफ द टाइम्स सिंगल छेद ही किया जाता है कमर में, और उसी के थ्रू स्टोन को तोड़ के बाहर निकाला जाता है। ये ऑपरेशन किन लोगों में रिक्वायरमेंट होती है? जिनके स्टोन्स हैं, बड़े हो गए हैं, किडनी स्टोन्स, मल्टीपल स्टोन्स हैं, बहुत सारे स्टोन्स हैं, अलग अलग जगह किडनी में पड़े हुए हैं, स्टैगहॉर्न स्टोन्स हैं, मतलब बहुत बड़ा सिंगल स्टोन है, तो या कैलाइसियल स्टोन्स हैं। इन केसेस में आपको PCNL सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसे किया कैसे जाता है? पेशेंट को स्पाइनल या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और पेशेंट को उल्टा लेटाया जाता है। कमर में एक छोटे से नीडल डाल के किडनी को एक्सेस किया जाता है। उस एक्सेस को थोड़ा डायलेट करते हैं और उसके बाद उसमें दूरबीन डाल के पथरी को तोड़ा जाता है। अब ये दूरबीन होती कौन सी है, ये मैं एक आपको डेमो दिखा देता हूँ। ये एक स्टैंडर्ड दूरबीन है जिसको नेफ्रोस्कोप कहा जाता है। ये एक नेफ्रोस्कोप है। इसमें यहाँ पे कुछ होल होते हैं जिसके थ्रू लेज़र या न्यूमेटिक लिथोट्रिप्टर, ये दो चीज़ें होती हैं जो यहाँ से डाली जाती हैं, या तो लेज़र या न्यूमेटिक लिथोट्रिप्टर। यहाँ से वो निकल के आता है, स्टोन को ब्रेक किया जाता है और जो पीसेस हो जाते हैं उनको यहीं से इंस्ट्रूमेंट डाल के उसे पिक किया जाता है और बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पे ये जो है ये एक आई पीस होता है, यहाँ से कैमरा कनेक्ट होता है जो कि फिर स्क्रीन पे हमें बहुत मैग्नीफाइड दिखता है। तो एक क्वेश्चन होता है लोगों का कि स्टोन छूट तो नहीं जाएंगे, दूरबीन से छूट तो नहीं जाएंगे? दूरबीन से यूजली स्टोन नहीं छूटते हैं, क्योंकि हमें बहुत मैग्नीफाइड दिखता है स्क्रीन पे, तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, ज़्यादा अच्छे से हम चेक कर पाते हैं। दूरबीन के बाद, दूरबीन से तो देख ही रहे हैं, साथ में सियाम मतलब जो एक लाइव एक्सरे होता है उससे भी चेक किया जाता है कि सारे स्टोन्स बाहर हैं। चेक करने के बाद ही वहाँ आपके अंदर एक स्टेंट डाल के छोड़ा जाता है। अब जब आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो एक स्टेंट डाल देते हैं, उसको DJ स्टेंट बोलते हैं, डबल J स्टेंट। ये क्यों डालते हैं, कितने समय के लिए डालते हैं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में। यदि आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो वो वीडियो देख सकते हैं। ऑपरेशन ख़त्म करने के बाद इसमें एक टाँका लगाया जाता है। वो टाँके को हम यूजली 1 हफ्ते बाद निकालते हैं और पेशेंट को दूसरे या तीसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है, फोलिस कैथेटर मतलब पेशाब की नली को निकालकर। पेशेंट को 1 हफ्ते बाद फिर बुलाया जाता है, कमर का टाँका निकाला जाता है और जो स्टेंट अंदर डला हुआ है, स्टेंट निकालने की तारीख दी जाती है। ऑपरेशन करने के बाद कुछ सावधानी रखनी पड़ती है, जैसे कि कोई भारी काम नहीं करना है, कोई सामान नहीं उठाना है, भागा दौड़ी नहीं करनी है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी स्टेंट अंदर मूव करता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं यूरिन के रास्ते। तो इसमें कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकते हैं। 3 मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस इस सर्जरी के बाद, PCNL सर्जरी के बाद होते हैं, वो है ब्लीडिंग मतलब पेशाब में खून आना। सेकंड होना है इन्फेक्शन होना, UTI हो जाना, जलन होना यूरिन में। और तीसरा है कमर की जगह पे पेन होना जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। ये सब माइनर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि आप अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको प्रॉपर मेडिकल केयर दी जाए, दवाइयाँ दी जाएँ, तो ये सब आराम से सेटल हो जाती हैं। तो एक अगर हम एक लास्ट में समराइज़ करें तो ये जो PCNL होता है ये बहुत ही सेफ़ और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। एक्सपर्ट के हाथों में किया जाए तो बहुत 100% इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है।
और इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये जो दूरबीन है ये हो सकता है देखने में आपको बड़ी लग रही हो, लेकिन अगर मैं इसको अपने पेन से कंपेयर करके बताऊँ तो ये पेन से भी पतला इसका होता है। तो इसमें जो छेद आता है वो मैं यही बताता हूँ ओपीडी में कि ये पेन से भी पतला छेद होता है। ये देखिए आप, पेन से भी पतला है। अगर मैं एक नॉर्मल पेंसिल यूज़ करूँ, नॉर्मल पेंसिल से कंपेयर करूँ तो इससे भी पतला है ये। तो बहुत ही छोटा सा छेद आता है जो कि आराम से घाव आपका भर जाता है और 1-2 महीने बाद पता भी नहीं चलता है कि ऑपरेशन हुआ कहाँ से है। तो इससे घबराइए नहीं। यदि आपके किडनी में स्टोन्स हैं, बड़े स्टोन्स हैं, मल्टीपल स्टोन्स हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, किडनी में स्वेलिंग आ रही है, तो अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि आप डिस्कस कर सकें कि आपके लिए कौन सी सर्जरी बेहतर है और अपना ट्रीटमेंट लें प्रॉपर। थैंक यू। नमस्कार।